बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and you are completing your work, you are learning your work which is assigning to you. Okay, previously we have learned about the like and the unlike forces, parallel forces. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा that how to add two or more than two forces by using the head to tail rule, and then we have studied about the resolution of forces. ठीक है, कि कैसे कोई एक फोर्स, अगर पहले हमने पढ़ा कि हम दो फोर्सेस को ऐड कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं उनके कंपोनेंट्स में, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई हम उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बताई गई थी राइट ट्राइंगल फॉर्मेशन के साथ. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज़ द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स. टॉर्क का क्या मतलब होता है जी. इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्टेंस कवर करती है, वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, मोशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि हम फोर्स तो एक डायरेक्शन में लगाते हैं लेकिन बॉडी दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है. लाइक यू हैव द एग्जांपल ऑफ द डोर. ठीक है, कि डोर को जब हम मूव कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली अगर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू यू, अगर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगा? इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रही होगी. ठीक है, तो ये तो सिंपल एक मेथड होता है. लेकिन अगर हमारे पास डोर है, सपोज वी हैव अ डोर, जब फोर्स हम लगाते हैं, हम इस एंड पे फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे तो एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट होती है डोर की. ठीक है, या यहाँ पे एक एग्जांपल आपको स्पैनर की दी हुई है. स्पैनर्स नट खोलने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन होती है, बिल्कुल पूरी की पूरी बॉडी मूव नहीं करती, बल्कि यहाँ पे मोशन कैसे होती है? ऐसे सर्कुलर मोशन होती है. ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब दो तरह की मोशंस हो रही हैं, आइदर इट इज़ क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज मोशंस. सो ऐसी जब मोशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नोन एज द टॉर्क. सो व्हाट इज़ टॉर्क? टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कि जब आप किसी भी बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, क्या फोर्स अप्लाई करते हो बॉडी में और उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स. ठीक है, अब इसके लिए मेन जो हमारे पास एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सबसे पहले जो है ऑब्वियसली रिजिड बॉडीज़ पे होती है. रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है? जो बहुत सख्त बॉडी होती है, जिसे आप डी शेप नहीं कर सकते इजीली. ठीक है, जैसे मैंने आपको डोर की एग्जांपल दी, तो डोर क्या है कि उसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, पैक्ड होते हैं. दे विल व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स, दे विल नॉट चेंज देयर शेप, वो वैसे ही रहते हैं. दैट इज़ नोन एज द रिजिड बॉडी. ठीक है, कि जिसको डी शेप करने के लिए, डी फॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. क्लियर? देन इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी डोर की, तो डोर का एक एंड हमेशा आपने देखा होगा फिक्स्ड होता है दीवार के साथ, और बॉडी डोर जो है वो उसी एक्सिस के ऊपर लेफ्ट या राइट मूव कर रही होती है. ठीक है, सपोज अगर ये आपके पास डोर है, तो ये मेरी थंब जो है ये इसका फिक्स एक्सिस है, इसी के साइड पे वो ऐसे मूव कर जाएगा, ये यहाँ से इधर चला जाएगा, वो और कहीं भी मूव नहीं कर सकता, वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा सकता. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो मूवमेंट कर रहा है, जिस एक्सिस के अराउंड सराउंडिंग में वो मूवमेंट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ क्या आ जाती है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है, जो फिक्स्ड एंड है, जिसके सराउंडिंग में वो मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो या फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स, दैट इज नोन एज द मोमेंट आर्म. क्या कहलाता है ये? मोमेंट आर्म. ठीक, अब आप खुद अपनी एग्जांपल देखें, अगर आप अपने घर का डोर ओपन करना चाह रहे हैं अपने रूम का, तो आप अगर यहाँ दूर से ओपन करेंगे, एज से पकड़ेंगे, हल्की सी भी फोर्स लगाएंगे, तो वो डोर इजीली ओपन या क्लोज हो सकता है. ठीक, लेकिन अगर आप इस जगह करीब चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या मिड में आ जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो मोमेंट आर्म के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, कि अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा. सॉरी, अगर मोमेंट आर्म कम है
ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, ठीक, और अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो फोर्स कम लगाई जाएगी। फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। इसके साथ एक और नई चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो क्या है? दैट दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स। ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इससे यहाँ से हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले टॉर्क का सिंबल क्या बनता है? टॉर्क का सिंबल आपके पास होता है, द सिंबल ऑफ टॉर्क इज, इट इज़ लाइक अ टी बट नॉट टी, ठीक है, इट इज़ नॉट टी, लेकिन ये टी की तरह बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज टॉ। इसे बोला क्या जाता है? टॉ। इट इज़ अगेन अ ग्रीक लेटर, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं टॉ। और टॉ का फॉर्मूला